Yeah, hey everyone, welcome back to my channel and this is Mansushi with you all. So guys, आज I thought to tell you all मेरा प्लान क्या है आगे का, because as you all know कि अभी जेई मीन्स हुआ था and really I didn't did well. मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई जेई मीन्स की, ना जेई मीन्स वंस में ना जेई मीन्स टू में, एंड काफ़ी बुरा भी लगा मुझे इस पीरियड ऑफ टाइम में कि आई डिडंट डिड दैट। मतलब मैंने अपना 1 ईयर इस चीज़ के पीछे लगाया एंड आई नो कि मैंने हार्ड वर्क किया, बट आई डिडंट गेट दैट स्मार्ट वर्क दैट वाज नीडेड ओवर हियर, और समवेयर कमी रह गई, आई नो, बट या दैट्स जस्ट अ पास्ट। नाउ लेट्स जस्ट फॉरगेट दैट जेईई। मतलब यू नो वन मतलब 15 लाख बच्चे कुछ थाउजेंड ऑफ सीट्स के लिए लड़ रहे हैं, एंड आफ्टर ऑल यू नो कि आज के टाइम में एवरीवन, मतलब हर बच्चा इतना इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया है कि यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। 99.999 परसेंटाइल लेके आ रहे बच्चे, मैं क्या ही कह सकती हूँ। मतलब यू नो आई जस्ट सॉ समवंस वीडियो, कोई यूट्यूब में ही था, तो ही गॉट लाइक 99.25 समथिंग परसेंटाइल एंड उसकी रैंक थी 12,000। आई वॉज रियली शॉक्ड कि मतलब 12,000 बच्चों के 99.2 परसेंटाइल से भी ज़्यादा हैं, और एक हम हैं यहाँ पर जो कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पा रहे। लिटरली बहुत सारे रिग्रेट्स हैं, बट कोई नहीं, चलो, क्योंकि सबकी डेस्टिनी में ना भगवान ने कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है, एंड माइट बी देयर समथिंग मच बेटर फॉर अस। सो मेरा ना, मैं एक मैसेज देना चाहूँगी सबको जो भी देख रहा है कि अगर आपका जी नहीं हुआ तो इट्स नॉट अबाउट कि आप डिप्रेस हो जाओ, आप ये सोचो कि नहीं अब तो मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, मैंने मेहनत की। सो प्लीज़ डोंट बी, बिकॉज देर आर सो मैनी ऑप्शंस। मतलब आप कहीं जाते हो तो वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही रोड होती है जाने के लिए, बहुत सारी रोड्स होती हैं, एंड क्या पता आपकी कोई दूसरी रोड बनी हो। तो यू नो हर जर्नी को पॉजिटिवली लेना है, एंड दैट वॉट आई लर्न फ्रॉम माई पापा, because in this harsh time when the children are so much depressed because of their results, of course failure हमारा हुआ है तो हमारे पेरेंट्स का भी फेलियर हुआ हमारे साथ, ठीक है, बट वो खुद इतनी हिम्मत रख के हमें हिम्मत दे रहे हैं, तो दैट्स द बेस्ट थिंग। एंड आई वुड से कि पेरेंट्स रियली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस जर्नी, एंड मुझे पता है कि काफ़ी पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होंगे, कि नहीं होंगे भी, तो यार आई जस्ट मीन टू से कि क्या पता आपके लिए वो जर्नी ना लिखी हो, एंड जस्ट मूव ऑन फर्दर। बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे कि मैं भी अपने रास्ते देख रही हूँ। सो लाइक मैंने CUET का फॉर्म भरा था, एंड अब मैं CUET की तैयारी कर रही हूँ, अब अच्छे से कर रही हूँ कि मुझे एक नॉर्थ कैंपस का अच्छा सा डिसेंट कॉलेज मिल जाए, एक डिसेंट सी ब्रांच मिल जाए। मतलब आई वॉन्ट लाइक BSc फिज़िक्स मैं चाहती हूँ। मतलब यू नो व्हेन आई वाज इन 11th आई जस्ट थॉट कि आई रियली वांटेड टू गो इन DU, this kind of a dream, not because of its atmosphere, its vibes, just also because of its name, because we know कि बाहर देश में when you out of India foreign countries में ड्यू की डिग्री की बहुत वैल्यू होती है, मोर देन IIT डिग्री। ओके, अपनी IIT की डिग्री लेके अगर आप बाहर देश जाओगे किस कॉलेज में एडमिशन के लिए, और एक बच्चा DU की डिग्री लेके जाता है ना, तो DU की डिग्री की ज़्यादा अहमियत होती है। यू कैन इवन सर्च अबाउट इट, ठीक है, मैं बेसलेस होके नहीं बोल रही हूँ। आई रियली रिस्पेक्ट दोज ऑल्सो कि जो मतलब निकल रहे हैं, डजंट मीन, ठीक है, एंड या सो आफ्टर दिस जेई जर्नी व्हाट आई लर्न कि इट्स अ रेड ट्रैप। यू ऑल हैव हर्ड, मतलब आपने पढ़ा होगा चैप्टर इंग्लिश की बुक में था 12th में ही, रेड ट्रैप वाला, ठीक है। सो यू नो उस चीज़ स्लाइस के पीछे कितने सारे जैसे माउस होते हैं भागते हैं, एंड दे जस्ट गेट स्टक इन द रेड ट्रैप। उसी तरह जेई मीन एक वो चीज़ का स्लाइस है, जेई IIT वगैरह, एंड हम सारे लोग वो रेड्स हैं, एंड वो रेड ट्रैप है, ठीक है। तो इट्स जस्ट अबाउट कि हम उस रेड ट्रैप में नहीं फंसे हैं, हमारे पास और भी ऑप्शन हैं। सो या गाइज वर्क हार्डर, ठीक है। और मैं मोर बताऊँ तो मैंने सिर्फ CUET का नहीं, ISI का फॉर्म भी भरवाया था मेरे पापा ने मुझसे। सो मुझे उसके लिए पढ़ाई करनी है, मैंने शुरू नहीं की है, बट या देखते अब करते हैं शुरू उसकी भी। एंड मोर ऑप्शन आई विल टॉक अबाउट
for you guys even, next exam, it's such a good exam. You should try if you are science students. Okay, because we don't know where our luck works. And yeah, nothing more. बिकॉज़ अब बस एक चीज़ की टेंशन होती है ना 12th पास होने के बाद। एक तो 12th का रिज़ल्ट आने वाला है, एंड सेकेंडली उस चीज़ की टेंशन कि हमें कॉलेज मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, बट गाइस सीरियसली मिल जाएगा। एंड यू नो कि जिसकी कट ऑफ क्लियर होती है, लाइक 93 इस बार कट ऑफ गई जनरल बच के लिए। अगर मैं जनरल को ही देखती हूँ तो 93 परसेंटाइल के पीछे वालों की ना सबकी वैल्यू सेम है। एक बच्चा 50 परसेंटाइल ला रहा है, एक 75 परसेंटाइल ला रहा है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। बिकॉज आफ्टर ऑल उस परसेंटाइल से दोनों ही प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे, एंड प्राइवेट कॉलेज टियर 3 कॉलेजेस में आते हैं, तो वैल्यू तो सेम ही रहेगी। तो ऐसा कुछ है नहीं। तो उस 93 परसेंटाइल के पीछे वाले सारे बच्चे सेम ही हैं, ठीक से देखा जाए तो। बिकॉज बहुत सारे बच्चों का केस होता है नेगेटिव मार्किंग की, जो मेरे साथ हुआ कि मेरे नेगेटिव मार्किंग में इतने मार्क्स कट गए। हाँ, और यू नो आई वुड जस्ट टेल यू वन मैसेज। आपको एक मैसेज देना चाहूँगी कि जस्ट थिंक ऑफ दिस जर्नी एज अ ब्यूटीफुल जर्नी, जहाँ पे हमने बहुत कुछ सीखा, फेलियर से लड़े, एंड फाइनली आगे जाके जब हम लाइक अपने पास्ट में देखेंगे ना, हम बताएंगे कभी किसी को भी कि या हमने JEE मेंस एग्ज़ाम दिया था, हमें फेलियर मिला, बट आफ्टर दैट वी बिकम सक्सेसफुल। सो JEE मेन इज़ नॉट जस्ट अबाउट सक्सेस, ओके। उस टाइम पे यू विल लर्न कि हाँ, हमें वो हिम्मत ही थी कम से कम कि हमने वो एग्ज़ाम दिया, ठीक है। और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। क्या पता मैनी ऑफ यू बिकम UPSC क्लियर हो जाए, किसी का क्या हो जाए, तो वी डोंट नो अबाउट दैट। मैं भी अपने को यही मतलब अंदर से सांत्वना देते, पता नहीं क्या बोलते उसको, संतुष्टि देती हूँ कि मानसी कुछ तो मिल ही जाएगा। एंड कुछ मतलब कुछ ऐसे एवे कुछ नहीं, कुछ अच्छा ही मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं दिखा दूँ, ये मैंने CUT के लिए पढ़ी थी। मैं बाकी बहुत सारी बकवास करने लगी हूँ आजकल। घर पे बैठे बैठे अकेलेपन ने मुझे इतना खा लिया है कि अब मैं कुछ ज़्यादा ही अंदर से मोटिवेट अपने को एक मोटिवेशन स्पीकर सा लगाती हूँ, जिससे मैं बहुत ज्ञान बांटने लग गई हूँ। एंड ये मैं कुछ पढ़ रही थी, ये मतलब ये मैंने पेपर दिए, मैं दिखाती हूँ। और ये मैंने कल दिया था इंग्लिश का पेपर, जिसमें एक सेकेंड ना गाइस, तो ये मैंने दिया था इंग्लिश का पेपर। इसमें मैंने 45 क्वेश्चन किए, 50 में से 33 सही थे, 12 रॉन्ग थे। और मैंने देखा गूगल पे, तो उसमें था कि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता था, उसके हिसाब से मैंने मार्क्स कैलकुलेट किए, तो 163 आउट ऑफ 250 आए। अब मुझे इसी 163 को 220 तक पहुंचाना है कैसे भी करके इंग्लिश के लिए। सेम मेरा स्कोर जो था मैथ्स के लिए भी था एंड केमिस्ट्री के लिए भी था, बट फिज़िक्स में मेरा स्कोर काफ़ी कम था, इट वाज लाइक 120 समथिंग, क्योंकि फिज़िक्स में मुझे काफ़ी कुछ दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो कल मैं बैठी थी इलेक्ट्रोस्टैट लेके पढ़ने के लिए कि इससे फॉर्मूला शीट बनाती हूँ एक अच्छी सी, बट देख सकते हैं कि 5 लाइन लिखने के बाद मैं सो गई थी, तो फिर ये आगे ब्लैंक है। सो आज का टारगेट पूरा करती हूँ। एंड या गाइज, फ्रॉम नाउ ऑन, मैंने पिछले वीडियो में बोला था, बट दिस टाइम आई एम श्योर कि अब मैं आगे काफ़ी सारी वीडियोस बनाऊँगी दैट कुड बी मोटिवेटिंग एज वेल मुझे जैसे जैसे किसी फॉर्म के बारे में पता चलता रहेगा जो भी है, तो आई विल श्योरली लेट यू गाइज नो इवन। क्योंकि आफ्टर ऑल हम सारे एक ही एज ग्रुप के हैं, हम सारे एक ही एक ही गाड़ी के पहिए हैं, साइंस वाले। तो श्योरली मैं आप सबको अपडेट करते रहूँगी। कोई अगर नया एग्ज़ाम मुझे पता चलेगा, कोई नई अपॉर्चुनिटी या कुछ भी ऐसा, तो आई विल गेट यू ऑल अपडेटेड, ठीक है। एंड या अब मैं लास्ट में लाइक बाकी सारे यूट्यूबर्स की तरह कहूँगी, सब्सक्राइब एंड लाइक टू माई चैनल, एंड या गाइज टर्न ऑन दैट बेल आइकन। बट मेरे वाले में आप बेल आइकन मत ही ऑन करिएगा, क्योंकि वीडियोस तो आती नहीं है, बेल आइकन ऑन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो या गाइस, मीट यू आफ्टर सम टाइम। तब तक मैं भी पढ़ाई करती हूँ, आप भी पढ़ाई करिए, और अपना टाइम ऐसी लोगों की वीडियोस देखने में वेस्ट मत करिए जैसे कि मैं करती हूँ आजकल।
तो या गाइस, नाउ ऑन आई हैव लाइक अ नेम, बाय वाइबस्टर्स। ठीक है, बाय गाइस।